मुझ प्राचीन की ओर से उस प्रिय गायुस के नाम जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूं, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे, क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिससे तू सचमुच चलता है तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। मुझे इससे बढ़कर कोई और आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे लड़के वाले सत्य पर चलते हैं। ये गायुस जो है सच्चाई पर चलने वाला मनुष्य है। दुनिया की रीति रिवाज, दुनिया के आदतों से अपना मन शासक नहीं बल्कि सच्चाई में वह चलता है। इसलिए कहता कि सच्चाई पर वो चल रहा है। मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। सत्य क्या है? तेरा वचन ही सत्य है, ऐसा कहा गया है। छुटकारे के द्वारा परमेश्वर ने जो कुछ हमारे लिए कमाया है उसके बारे में जो कुछ भी परमेश्वर का वचन कहता है वही सत्य है। मैं जो कह रहा हूं समझ में आई? देखिए, व्यवस्थाओं में 10 आज्ञा हैं। 10 आज्ञाएं परमेश्वर का वचन है। क्या वो सत्य है? वह सत्य नहीं है, परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन अलग है, सत्य अलग है। 10 आज्ञाएं आपको छुटकारा नहीं दे सकती। 10 आज्ञाएं आपको गुलाम में रखेंगी। व्यवस्था की क्रियाओं के अधीन जो भी चलेगा वो श्रापित है। वह तुम्हें छुड़ाने के लिए नहीं बल्कि गुलामी में रखने के लिए है। पाप से, दंड से हमें गुलामी में रखकर जंजीरों में बांध कर रखा। 10 आज्ञा परमेश्वर का वचन है क्या? हाँ, परमेश्वर ने अपने हाथों से लिख कर दिया। क्या वो सत्य है? वो सत्य नहीं है। यहूदियों को देखकर बताता है यूहन्ना 8 में, वे 10 आज्ञाओं को पालन करते थे, 10 आज्ञाओं के अनुसार चलते थे। उन्हीं को देखकर कहता है 8 के 38 में यूहन्ना में, सत्य को तुम जानते हो, सत्य तुम्हें छुड़ाएगा। सड़क पे जाने वालों को देखकर ही जो आज्ञाओं के अनुसार चलते थे उनको देखकर कहता है कि सत्य को जिस दिन तुम जानोगे उसी दिन आपकी छुटकारा होगी। पाप के लिए ही उसने क्रय नहीं चुकाया बल्कि मेरी बीमारियों के लिए भी उसने दाम चुकाया है। इस सच्चाई को अगर आप जान लोगे तो निश्चित रूप से बीमारी से छुड़ा जाओगे। बीमार में नहीं जिएंगे, दरिद्रता में नहीं जिएंगे, आरोग्य और सुख भरी जिंदगी जिएंगे। एक और बात बताता हूं, अगर आप बीमारी में हो, आप छुड़ाए गए हो, आरोग्य पाए हो और आपके शरीर में बीमारी है तो अपने आप को अपराधी मत समझिए। मैं बीमार में हूं, मैं आरोग्य से जीने वाला था, अपने आप को अपराधी मत समझिए। अपने आप को अपराधी करने के बजाय इसके बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वचन जो कहता है उसे जानकर आगे लगातार बढ़ते रहिए। अपने आप को अपराधी समझकर हीन भावना में मत सोचिए। हमने उद्धार पाया है ना, हम धर्मी हैं, है ना, परमेश्वर के सामुख खड़े होने के लिए योग्य है। परमेश्वर जब आपको देखता है एक निष्पाप व्यक्ति की तरह देखता है, वही धर्मी है। जस्ट एज इफ ही हैज नेवर सिन्ड, अब तक उसने पाप ही नहीं किया हो ऐसा वो आपको देखता है। मैं नहीं देखता हूं वैसे नहीं, बल्कि परमेश्वर भी ऐसे देखता है, वही धर्मी व्यक्ति है। परमेश्वर के सम्मुख बिल्कुल जिसने पाप ही नहीं किया है उस व्यक्ति के रूप में देखता है। पर इस दुनिया में जो नैतिक जिंदगी जीना चाहते हैं वो लड़खड़ा जाते हैं। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? परमेश्वर का बच्चा तो हूं, परमेश्वर के धर्म को पाया है, पर दुनिया में जो नैतिक जिंदगी, जो अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं वैसी जिंदगी नहीं जी पाते हैं। जब वो नहीं है तो हम नहीं कह सकते मैं पापी हूं, मैंने उद्धार खो दिया। ऐसे अपने आप को अपराधी मत समझिए। नहीं, मुझे ऐसा नहीं जीना चाहिए, मैं परमेश्वर का बच्चा हूं। हां, मैंने गलती की है पर यह मेरी चिन्ह नहीं है। देखिए, ऐसा बताता हूं, अमेरिका से कोई गोरे लोग आते हैं, हमारे देश के अंदर आते हैं, हमारे अंदर धोती और शर्ट और तौलिया पहनकर जाते हैं, तो क्या वह भारतीय हैं? वह अमरीकी है। भारतीय वस्त्र उसने पहने। अमरीकी लेडी आकर जो है साड़ी वाड़ी पहनकर है, कुछ लोग जाते हैं ना ऐसे जाते वक्त वह नहीं बोल सकते कि वो भारतीय है, नहीं, वो अमरीकी है, वही उनका चिन्ह है। वह उनकी चाल चलन अभी जो भारतीय लोगों की तरह है। मैं कहता हूं आप धर्मी हो, आपके चाल चलन में थोड़ा इधर उधर गिर सकते हो पर आपका चिन्ह नहीं बदलता है। आप, इसीलिए मैं कहता हूं आप चंगे पाए हुए हो, आपने लंबी आयु पाई है। आपकी जिंदगी में कभी कभार बीमारी आ जाए तो आप नहीं बोल सकते कि हम बीमार हैं। नहीं, आप बीमार नहीं बल्कि आपने चंगाई पाया है।
मेरी बीमारी के बारे में क्या आपको मालूम नहीं? वो आपकी बीमारी नहीं है भाई। मेरी बीमारी के बारे में मैं बताऊं तो 10 दिन बताऊं, नहीं, वो आपकी बीमारी नहीं है भाई। वह दुनिया का पाप है, दुनिया की बीमारी है। आप कौन हो? आपने चंगाई पाया है। इस सच्चाई के लिए जाग लो। आप आरोग्य पाए हो, आप चंगाई में चलते हो। बीमारियां आ जाए, दर्द आ जाए, वह आपकी जिंदगी का भाग नहीं बन सकता है। उसे छिड़क दो, बाहर फेंक दो।